नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीए सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जितने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस, आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को, जिस भी पेपर को कवर करना है ना, तो आप क्या करें, सिंपली चैनल पर विजिट करें एंड वहाँ से अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। बाय द वे, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हमने चारों पेपर की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ना, चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखी है, तो आप किसी भी प्लेलिस्ट के थ्रू अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो हमें बिल्कुल अपनी लर्निंग को ना इंजॉयबल तरीके से करना है। तो आइए, आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि त्रिभाषा सूत्र है ना, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। तो आपके जो पीवाईक्यूज हमने सॉल्व करवाए पिछले 5 साल के, तो उसमें हमने बताया था कि देखिए, और हमने आपको दिखाया था कि यहाँ से क्वेश्चन आया, तो रीजन इज बिहाइंड कि आई एम डूइंग दिस टॉपिक। सो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। बट उससे पहले एक अपडेट आपको देना था। वो अपडेट क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपडेट यही है कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, यूपी बीएड एडमिशन अपडेट 2026। तो जो भी लोग, आई मीन जो भी लर्नर यहाँ 2026-28 का सेशन करना चाहते हैं, मीन्स यहाँ पर हमारे साथ जुड़ करके बीएड करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम गाइस, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, और इसी के साथ साथ व्हाट्सएप चैनल है। तो आप इन सारे चैनल्स के थ्रू, ग्रुप के थ्रू हमारे साथ जुड़ करके अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, कोई भी क्वेरी होगी, कुछ भी होगी, क्लास की नोट्स, पीडीएफ, सब कुछ हम यहीं पे शेयर करते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से पता है। तो बिल्कुल उसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए। और हमने यहाँ पर अपने ऑफिस का एड्रेस भी दे रखा है, तो आप आ करके अगर हमसे मिलना चाहें तो बिल्कुल आप आइए और हमसे मिलिए, और मोस्ट वेलकम। तो एड्रेस क्या है कि जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज। तो गाइस, ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है। आप यहाँ पे आकर के हमसे मिल सकते हैं। हमारी जो ऑफिस है प्रयागराज में है। बाय द वे, आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो अगर आप लोग नहीं आ सकते ऑफिस में, आई मीन विजिट करने, मीन्स हमसे मिलने, चूँकि हम प्रयागराज से हैं, हमारी ऑफिस प्रयागराज में है, तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे क्या कर सकते हैं, कॉल करके कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो दिया हुआ नंबर क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ, 9919599066, 8090656656। तो गाइज, ये हमने 2 कॉन्टैक्ट नंबर दे करके रखा है। दोनों में से किसी भी नंबर पर अगर आप हमसे कॉल करके बात करना चाहें तो बिल्कुल आप करके हमसे बात कर सकते हैं। आइए अब हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रो देखते हैं। इंट्रो में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक इंट्रो में देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है, क्या नहीं है, थोड़ा सा इंट्रो देख लेंगे, फिर हम लोग उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, सारी चीज़ें देखेंगे। आइए, तो इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री वेयर मेनी लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन। मतलब भारत, हिंदुस्तान बोल सकते ना, कि एक ऐसा देश है, ये बहुभाषी देश है। बहुभाषी मतलब यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं, बोलियाँ बोली जाती है ना, और अलग अलग तरीके से सांस्कृतिक परंपराएं भी पाई जाती हैं। जैसे अगर हम लोग यूपी की बात करते हैं, अगर हम लोग एमपी की बात करते हैं, अगर हम लोग उत्तराखंड की बात करते हैं, अगर हम लोग झारखंड की बात करते हैं, अगर हम बिहार की बात करते हैं, तो हर स्टेट में सिमिलैरिटी होते हुए भी डिफरेंसेस होते हैं। हर जगह की भाषाएं, बोलियां, रीति रिवाज, परंपराएं सब अलग अलग हैं। तो ये बहुभाषी क्षेत्र है, बहुभाषी देश है। फिर लैंग्वेज इज नॉट ओनली अ मीन्स ऑफ अ कॉम्बिनेशन बट ऑल्सो अ करियर ऑफ कल्चर एंड आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि भाषा केवल संचार का माध्यम ही नहीं है। मीन्स लैंग्वेज से सिर्फ और सिर्फ हम क्या, बस हम कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकते, मतलब अपनी भावनाओं का,
अपने फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर ही नहीं कर सकते, बल्कि यह एक व्यक्ति की क्या होती है, पहचान होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे कोई आता है भोजपुरी में बात करता है, कोई अवधी में बात करता है, कोई खोरठा में बात करता है, कोई संथाली में बात करता है, कोई बंगाली में, तो हम समझ जाते हैं कि ये उस प्रांत का या उस राज्य के उस कम्युनिटी का व्यक्ति है व उस कम्युनिटी का नागरिक है। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी आइडेंटिटी बन जाती है। संस्कृति और सामाजिक संबंधों का भी क्या होती है, एक आधार होती है। हम जिस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, इट मीन्स सब्जेक्ट वाला संस्कृत नहीं, जो हमारा कल्चर है। कहीं पर हम लोग क्या करते हैं, शादियों में कहीं पर रात में शादी होती है, कहीं पे दिन में होती है, कहीं पर मतलब अलग अलग तरीके से कल्चर सबका है। कहीं पर महिलाएं शादी में सिंदूर लगाती है, कहीं पे नहीं लगाती है ना। और कहीं पर हमने देखा है कि जो औरतें श्रृंगार करती है ना, उसमें रेड चूड़ियाँ पहनती हैं, कहीं पर ब्लैक पहनते हैं साड़ी वगैरह, या फिर कहीं पर व्हाइट चूड़ी पहनती हैं। तो मतलब इस तरीके से सबकी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग परंपराएं हैं, रीति है, रिवाज है, सामाजिक संबंध है। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारा भाषा को लेकर के हम इसकी बात कर रहे हैं। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता के बाद इंडिया फेस्ड द चैलेंजेस ऑफ अडॉप्टिंग अ लैंग्वेज पॉलिसी इन एजुकेशन दैट कुड बैलेंस नेशनल यूनिटी, रीजनल आइडेंटिटी एंड एक्सेस टू मॉडर्न नॉलेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने एक बड़ी चुनौती यह थी, क्या थी, कि शिक्षा व्यवस्था में एक ऐसी भाषा नीति अपनाई जाए, मतलब प्रॉपर भाषा के लिए ही एक नीति बनाई जाए जो राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय पहचान और आधुनिक ज्ञान को क्या कर सके, मतलब इन तीनों के बीच में संतुलन, इनके बीच में समन्वय स्थापित कर सके, मतलब एक दूसरे के पूरक बन सके। एक ऐसी भाषा नीति अपनाई जाए जो राष्ट्रीय एकता, यहाँ पर तीन चीज़ें क्या क्या हैं जो डिनोट करी गई हैं। एक तो आपकी राष्ट्रीय एकता है, दूसरी आपकी क्षेत्रीय पहचान है, और तीसरा आपका आधुनिक ज्ञान है। तो इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हमें बनाना था, इन तीनों के बीच में हमें क्या करना था, एक संबंध स्थापित करना था। इस वजह से इसको क्या हुआ, इस पे नीति बनाने का विचार और विमर्श किया गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर उसके बाद क्या है, टू एड्रेस दिस नीड द थ्री लैंग्वेज फार्मूला वाज इंट्रोड्यूस्ड। मतलब जब इसके बारे में बात किया गया तो फिर यहाँ से इसकी आवश्यकता हमें हुई, या फिर इसकी आवश्यकता को ध्यान रखते हुए हम त्रिभाषा सूत्र, थ्री लैंग्वेज फार्मूला का विकास किए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यही हमारा टॉपिक था। आइए अब इसकी मीनिंग एक बार देखते हैं। तो अगर हम लोग मीनिंग की बात करते हैं तो त्रिभाषा सूत्र एक शैक्षिक भाषा नीति है जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा में तीन भाषाओं का अध्ययन कराया जाता है। मतलब अगर हम बात करते हैं थ्री लैंग्वेज फार्मूला का, तो इट्स एजुकेशनल लैंग्वेज पॉलिसी अंडर विच द स्टूडेंट्स थ्री लैंग्वेज इन स्कूल एजुकेशन। मतलब विद्यालयी शिक्षा में वो इन तीन भाषाओं में अपनी शिक्षा की प्राप्ति कर सके, इसका अध्ययन कर सकते हैं। सामान्य रूप से ये तीन भाषाएं होती हैं, है ना। भारत में के हिंदी भाषी राज्यों में जैसे मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, इंग्लिश, तो इस तरीके से तीन भाषाओं का क्या होता है, यहाँ पर समावेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक, अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, वो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक आधुनिक भारतीय भाषा, विशेषकर दक्षिण भारतीय भाषा, जैसे गैर हिंदी राज्यों में क्या होता है कि वहाँ की अपनी क्षेत्रीय भाषा मतलब मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी, तो इस तरीके से हम लोग थ्री लैंग्वेजेस का यूज़ करके अपनी मीन्स थ्री लैंग्वेज पॉलिसी के तहत जो बनाई गई है उसके तहत हम ये अध्ययन करते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मीन्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करते हैं तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, मतलब स्वतंत्रता के बाद लैंग्वेज बिकेम अ सेंसिटिव इशू इन इंडिया। मतलब स्वतंत्रता के बाद भाषा का प्रश्न भारत में अत्यंत संवेदनशील विषय बन गया था। ठीक, भाषा को लेकर के, मतलब भाषा, स्वतंत्रता के बाद भाषा का जो प्रश्न था, लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न बनते थे, वो क्या होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे वो कर सकते हैं। तो एक संवेदनशील विषय बन गया था। डिफरेंट स्टेट्स हैड डिफरेंट लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज एंड प्रपोजल टू प्रमोट हिंदी एट द नेशनल लेवल क्रिएटेड कंट्रोवर्सी स्पेशली इन साउथर्न स्टेट्स। इसका क्या मतलब है, एक बार देखते हैं कि विभिन्न राज्यों में, तो इसका यही मतलब है कि विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं थी, है ना, और केंद्र स्तर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की चर्चा हो रही थी। तो हुआ क्या कि कुछ राज्यों में, विशेषकर जैसे दक्षिण भारत, है ना, ने हिंदी थोपे जाने का क्या किया, विरोध किया कि भाई
हम हिंदी को हमारे पे प्रेशराइज नहीं किया जाए कि नहीं आपको पढ़ना ही है, तो इसको लेकर के विरोध किया। फिर इस परिस्थिति में शिक्षा के माध्यम से संतुलन बनाने के लिए त्रिभाषा सूत्र का विचार क्या हुआ, सामने आया। ठीक, उसके बाद होता क्या है कि इसकी जो अनुशंसा थी वो निम्न आयोगों ने किया। वो कौन कौन से आयोग हैं, आइए इसको बाद देख लेते हैं। जिसमें कुछ प्रमुख आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है ना, उसके बाद एजुकेशन कमीशन लाइक विशेष रूप से जो डीएस कोठारी की अध्यक्षता वाले आयोग ने इसे क्या किया, मजबूती के साथ इसका समर्थन किया। द कोठारी कमीशन स्ट्रांगली रिकमेंडेड दिस फॉर्मूला एज अ प्रैक्टिकल लैंग्वेज पॉलिसी। तो इस तरीके से कुछ प्रमुख आयोग बनाए गए थे जो इसके बारे में मजबूती के साथ अपना कह सकते हैं ना कि अपनी बातों को रखा था। फिर इसके क्या क्या उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। तो इसके जो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे वो कई थे, उसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम लोग उसी की बात करते हैं। द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद द सेवरल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, जैसे राष्ट्रीय एकता है ना, नेशनल इंटीग्रेशन। इसमें होता क्या था कि भारत के विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों को एक दूसरे की भाषाओं से परिचित कराना, टू मेक स्टूडेंट फैमिलियर विद लैंग्वेज ऑफ अदर रीजन्स एंड प्रमोट यूनिटी। फिर इससे जो विभिन्न भाषाई समूह होते थे ना, इसके बीच में क्या होती थी, समझ बढ़ती थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती थी। टू इट्स प्रमोट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज। तो इस वजह से इसके जो उद्देश्य थे वो सामने हमें देखने को मिलते हैं। फिर अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्या था कि सेकंड था मातृभाषा का संरक्षण। इसका क्या मतलब है कि प्रिजर्वेशन ऑफ मदर टंग to ensure that the child's cognitive development happens through the mother tongue। मतलब बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है ना वो मातृभाषा में ही हो, ताकि उनका जो बौद्धिक विकास है वो क्या हो सके, वो बेहतर हो सके। तो इस वजह से ये मातृभाषा का संरक्षण करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया। फिर प्रमोशन ऑफ हिंदी, मतलब हिंदी का प्रचार प्रसार, कि हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में भी विकसित करना था। इसका एक और उद्देश्य था इसके पीछे ना, टू प्रमोट हिंदी एज अ लिंक लैंग्वेज। फिर अंग्रेजी का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ये हमें देखने को मिलता है, टू प्रोवाइड एक्सेस टू ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड मॉडर्न नॉलेज, कि हम ग्लोबलाइज तरीके से डेवलप हो सके, अपना कम्युनिकेशन कर सके, आदान प्रदान कर सके भाषाओं का, चीज़ों का। तो इस वजह से इंग्लिश को भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने या उसका ज्ञान हमें प्राप्त हो, इस वजह से भी इसका उद्देश्य हमें देखने को मिलता है। फिर अगला जो है सांस्कृतिक समझ, चूंकि भाषा जो है वो सिर्फ भाषा ही नहीं, वो हमारा इमोशन होता है, ठीक, जिसके थ्रू हम लोग शेयर करते, एक्सचेंज करते अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, है ना। तो वो हमारा संस्कृति का एक हिस्सा होती है। तो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए हम लोग करते। तो अन्य भाषाओं के साहित्य और संस्कृति को समझना, टू अंडरस्टैंड द लिटरेचर एंड कल्चर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। तो इस वजह से हमें ये उद्देश्य जो है वो त्रिभाषा सूत्र के देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं अगला कि त्रिभाषा सूत्र की संरचना, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मूला ऑफ थ्री लैंग्वेज। तो हिंदी भाषी राज्यों में, फॉर हिंदी स्पीकिंग स्टेट में क्या होता है कि इसमें हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं ना। एक आधुनिक भारतीय भाषा जैसे तमिल, तेलुगु, बंगाली, तो ये होता है। तो ये हम लोग देखने को हमें मिलता है अपनी स्कूलिंग में। अगर हम लोग गैर हिंदी राज्य में है, जैसे नॉन हिंदी स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हिंदी और अंग्रेजी और अपनी जो हमारी मातृभाषा होती है ना वो हमें पढ़ने को मिलती है। ठीक, तो इस तरीके से हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिला। अब हम लोग इसकी एजुकेशनल इंपॉर्टेंस की बात करें तो त्रिभाषा सूत्र शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। जैसे द फॉर्मूला हैज सिग्निफिकेंट एजुकेशनल वैल्यूज, जैसे बहुभाषीय क्षमता मीन्स मल्टीलिंगुअल एबिलिटी। क्या होता था कि स्टूडेंट्स बिकम मल्टी लैंग्वेज, मतलब जो विद्यार्थी होते हैं कई भाषाओं का उनको नॉलेज धीरे धीरे होता था। फिर इससे जो होता था कि इंक्रीज कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, कि हम किसी भी लैंग्वेज को लेकर के, किसी भी व्यवहार को लेकर के रिजिड नहीं हुआ करते थे, हम फ्लेक्सिबल रहते थे। तो इससे हमारा जो मानसिक लचीलापन होता था वो बढ़ जाता था। सेकंड है क्या कि बेहतर संप्रेषण, मतलब बेटर कम्युनिकेशन, कि हम किसी और के साथ मीन्स दूसरों लोगों के साथ, अन्य जो भाषाई राज्य थे, जो कम्युनिटीज थी, उनके साथ हम बेहतर संप्रेषण कर सके, अच्छे से बातचीत कर सके, हमारा जो कम्युनिकेशन वो बेटर हो सके। तो इसकी समझ को भी क्या होती है, वो हमें बढ़ावा देती है इसके बाद। तो इस वजह से इसका शैक्षिक महत्व मीन्स एजुकेशनल इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है।
कि इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन अक्रॉस रीजन, वही ना कि अक्रॉस रीजन, कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के बीच में क्या होता है, संवाद बढ़ता है। इस वजह से भी इसका उद्देश्य में बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। अब अगला देखें अगर, तो अगला है संज्ञानात्मक विकास मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स कई भाषाओं का अध्ययन स्मरण शक्ति और चिंतन क्षमता बढ़ाता है। तो लर्निंग मल्टीपल लैंग्वेजेस इम्प्रूव्स मेमोरी एंड थिंकिंग, हमारी मेमोरी को, हमारी थिंकिंग को ये क्या करते हैं, वो धीरे धीरे इंप्रूव करता है। ये हमारा शैक्षिक महत्व। अब हम लोग बात करते हैं सामाजिक महत्व की मीन्स सोशल इंपॉर्टेंस की। तो आइए इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। तो इट्स नॉट ओनली एजुकेशनल बट ऑल्सो सोशल, यह केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि केवल शैक्षिक नीति ही नहीं बल्कि यह सामाजिक नीति भी है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इससे हमें इसके सोशल बेनिफिट्स क्या क्या देखने को मिलते हैं कि हम लोग संस्कृति का सम्मान करते हैं एक दूसरे का, अन्य भाषाओं के प्रति हमारा क्या होता है, वो सम्मान पैदा होता है। फिर एकता है ना, भाषाई विविधता में भी एकता आती है। फिर सामाजिक समरसता और भाषा के कारण भेदभाव भी धीरे धीरे क्या होते हैं, वो कम होते हैं। तो ये इसके सोशल इम्पोर्टेंस है। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, वो हमें जो देखने को मिलते हैं किसके, थ्री लैंग्वेज फार्मूला के। तो सबसे पहला कि रिड्यूसेस लिंग्विस्टिक बैरियर्स, जो हमारे भाषाई क्या होती है, बैरियर्स होती है ना, उसको धीरे धीरे क्या करती है, वो कम करती है। फिर हेल्प्स इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, अगर हमें अलग अलग तरीके से लैंग्वेजेस, भाषा बोलने का हमारे पास तरीका होगा तो डेफिनेटली हम क्या कर सकेंगे, हम जो एम्प्लॉयमेंट है वो हम बढ़ा सकते हैं। हम अन्य राज्यों में, अन्य क्षेत्रों में जाकर के भी रोजगार के अवसर हमें प्राप्त हो सकते हैं। फिर अगला क्या है कि इंक्रीज कल्चरल अवेयरनेस, मतलब सांस्कृतिक जागरूकता, अन्य संस्कृतियों की समझ क्या होती है, इससे धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये कहीं ना कहीं इसके जो लाभ हैं, एडवांटेज है, वो हमें देखने को मिलते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी के साथ साथ हमें कुछ चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं, वो क्या क्या है, आइए बस इसको हम पॉइंट कर देते हैं, आप इसको समझ जाएंगे। तो सबसे पहले राज्यों का विरोध, मतलब स्टेट का जो स्टेट ऑपोजिशन है, जैसे कुछ गैर भाषी हिंदी राज्य होते हैं ना, वो इसका विरोध करते हैं कि हम लोग हिंदी क्यों बोले। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फिर लैक ऑफ टीचर्स, अगर हम फॉर एग्जांपल जैसे कोई बच्चा तमिल सीखना चाहता है, अगर वो यूपी में रहता है तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, या तो आपको उस जगह पर जाना होगा जब आप सीख सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें। फिर स्कूल्स लैक ट्रेन टीचर्स, कहीं ना कहीं वो देखने को मिलता है। फिर बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, की विद्यार्थियों पर हमें बोझ देखने को मिलता है। फिर 3 भाषाएं सीखना कई बार क्या होता है, वो बच्चों के लिए मीन्स स्टूडेंट्स के लिए वो कठिन हो जाता है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद असमान क्रियान्वयन है ना, मतलब अनइवन इम्प्लीमेंटेशन, मतलब हर राज्य में इसका अलग अलग रूप से इसका अलग अलग रूप अपनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं असमानता को रिप्रेजेंट करता है। बट अगर हम इसी के आधुनिक संदर्भ की बात करते हैं, मीन्स मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि नई शिक्षा नीति में ना बहुभाषिकता पर क्या दिया गया, जोर दिया गया है। मतलब इवन मॉडर्न एजुकेशनल पॉलिसी सपोर्ट्स मल्टीलिंग्विस्टिज्म, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने मातृभाषा और बहुभाषा शिक्षा को क्या हुआ, विशेष महत्व दिया, और सच में इसमें अच्छे से बातें करी गई हैं। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइज मल्टीलिंगुअल एजुकेशनल एंड मदर टंग लर्निंग। तो आज के समय में देखा जाए तो त्रिभाषा सूत्रों को केवल भाषा ही नहीं, मतलब भाषा सीखने की नीति नहीं, बल्कि एक समग्र विकास का एक साधन माना जाता है। तो इस वजह से जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, वो किस लिए किया जाता है, आइए एक बार इस पे नज़र डालते हैं। तो कई बार इसको कहते हैं कि व्यवहारिकता में लाना। देखिए कोई चीज़ आप सैद्धांतिक सीखते हैं ना, तो वहीं तक सीख जाना, तो उसको तो हम लोग अपनी अगर नॉर्मल भाषा में बोलते हैं तो उसको कहते हैं किताबी कीड़ा बन जाना। तो कहीं ना कहीं हमें व्यवहारिक रूप से भी वो लैंग्वेज, वो प्रैक्टिकल मीन्स कहते हैं प्रैक्टिकलिटी की बात किया करके, जो रियल लाइफ में पॉसिबल हो, जिसको हम कर सके। तो है कि व्यवहारिक रूप से कई बार हमें कठिन देखने को मिलता है, मतलब उसमें कठिनता आती है। फिर राजनीतिक विवाद मीन्स पॉलिटिकली सेंसिटिव माना जाता है। फिर एक्स्ट्रा बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, की कई बार भाषा का जो अतिरिक्त बोझ है वो हमें बच्चों के ऊपर देखने को मिलता है। फिर येट इट्स बेसिक स्प्रिट्स रिमेन्स वैल्यूएबल, मतलब फिर भी इसकी मूल भावना महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। फाइनली हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, इसमें क्या देखने को मिलता है, आइए देखते हैं कि द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इज एन इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया दैट एम्स टू क्रिएट नेशनल यूनिटी, लिंग्विस्टिक बैलेंस
and cultural harmony. It is not only develops multilingual components in students but also makes them socially and culturally enriched individual. मतलब कि त्रिभाषा सूत्र भारतीय शिक्षा व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण भाषा नीति है, बिल्कुल है, जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य कि राष्ट्रीय एकता और भाषाई संतुलन और सांस्कृतिक समन्वय क्या करना, इनके बीच में स्थापित करना, और विद्यार्थियों को न केवल बहुभाषी बनाता है बल्कि उन्हें सांस्कृतिक रूप से अधिक संवेदनशील और सामाजिक रूप से अधिक सक्षम बनाने में भी क्या करता है, ये हमारी सहायता करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइज, ये रहा आज का लेक्चर। तो अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलरली आपको वीडियोस दे पाऊँ, लेकिन मैं क्या करूँ, आई एम सो बिजी, सॉरी गाइस, इस वजह से डिले हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट। मतलब ऐसे सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, जो आपके पीवाईक्यूज में वही कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं, वही हमें कवर करना था, वो हम कर रहे हैं। तो फटाफट से आपको हम ये कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। आपको क्या करना है गाइस, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।